4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जिक्र ये चल रहा था कि संसद के सत्र में किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी परिसीमन का बिल पास करा लेगी, लेकिन बहरहाल परिसीमन का जिक्र इतना ज़्यादा ना हो करके इस बात का जिक्र ज़्यादा होने लगा कि अमित शाह का इस्तीफ़ा हो, अमित शाह सदन में आएँ। आखिर में उम्मीद की जा रही थी जब अमित शाह का बयान आया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, आखिरी दिन ही सही, तो पता ये लग रहा था, लोग कयास लगा रहे थे कि 15 अगस्त के बाद 3 दिन का एक्स्ट्रा सेशन चल जाएगा और वहाँ परिसीमन का बिल पेश किया जाएगा और उसका इंतज़ाम भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। लेकिन दोस्तों हुआ यह है कि जिसके ऊपर उम्मीद लगाकर बैठी थी भारतीय जनता पार्टी यानी कि अमित शाह, DMK, जिसके 20-22 सांसद हैं जो कांग्रेस को छोड़ करके अभी फ़िलहाल तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कहा यह जा रहा था कि ये मोदी जी के इस बिल में साथ दे देंगे। लेकिन तमिलनाडु के अंदर वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कैसा चाल चलकर रख दी, जिससे पता ये चला कि DMK को अपने ही प्रदेश में इस बात को लेकर के अपनी स्थिति, अपनी बात को वाज़ेह करना पड़ा है। यानी कि उनको ऐलान करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार का कोई बिल लेकर आती है तो उसके खिलाफ जाएगा DMK, स्टालिन का DMK। तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन विरोधी प्रस्ताव को विपक्षी DMK का समर्थन, मजबूरी हो गई थी, करना पड़ेगा, ज़मीन ख़त्म हो जाएगी वरना स्टालिन की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का एक लंबा गठबंधन था, लेकिन जैसे ही विजय वहाँ पर जीते, कांग्रेस ने उनको सरकार बनाते हुए उनको समर्थन दे दिया था, कांग्रेस ने उनकी सरकार बनाने में। तो ऐसे में स्टालिन के तरफ से, DMK की तरफ से ये हो रहा था कि ये इंडिया गठबंधन का एक मजबूत धड़ा टूट चुका है। और शायद यही वजह रही है कि आखिरकार मोदी जी और अमित शाह आए, 2-3 मिनट बैठे, अपनी हाजिरी लगाई और चले गए। देश में चर्चा चल रही है, लेकिन अगर DMK का समर्थन उनको मिल चुका होता तो वो चाहे एक्स्ट्रा 3 दिन ही उनको लगाने पड़ते, परिसीमन का काम वो ज़रूर करते हैं। अब ये दूर की कौड़ी नज़र आने लगी है। 4 महीने बाद दोबारा सत्र जब शुरू होगा, स्थितियां पता नहीं क्या हो जाएंगी। 2 महीने पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति ऐसी होगी जैसी अब है, लेकिन हो गई है ना आपके सामने। आप देखें, अखबार लिखता है कि तमिलनाडु विधानसभा में ये प्रस्ताव ऐसे समय पारित हुआ जब संसद में नए सिरे से परिसीमन विधेयक लाने की केंद्र की योजना को लेकर दरमुख के रुख पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि दरमुख ने अप्रैल में लाए गए इस संविधान संशोधन विधेयक को विफल कराने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन तब वह विपक्षी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी, आज नहीं है। तमिलनाडु में तमिला वैतरी कशगम TVK, ये विजय की पार्टी है, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार यानी कि कल 12 अगस्त को केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम यानी कि दरमुख ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय की सरकार द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को दरमुख का समर्थन मिलना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब विजय से राहुल गांधी ने कहा या कांग्रेस ने कहा या इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि आप DMK की स्थिति जानने के लिए पहले ये काम कर दें कि एक ऐसा प्रस्ताव ले आएँ तमिलनाडु की विधानसभा में जिससे पता चल जाए कि अन्ना दरमुख यानी कि दरमुख जो है वो कहाँ जाएगी। अब बात यह दोस्तों, जब वो लेकर आए, महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी, अभी वहाँ पर गए भी थे अमित शाह, आपको मालूम होगा वो तिरंगा लहराना चाह रहे थे, लेकिन तिरंगा की जगह उनके हाथ में जब भगवा झंडा दिया जा रहा था उसको उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि तमिलनाडु में ये राजनीति नहीं चलती है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। विधानसभा में दरमुख का ये समर्थन ऐसे समय में आया है जब केंद्र की ओर से नए सिरे से परिसीमन विधेयक लाने की योजना को लेकर पार्टी के रुख पर सवाल उठ रहे थे।
तमिलनाडु विधानसभा में पारित विशेष प्रस्ताव में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 पर स्थिर रखने और लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों का वर्तमान 2.1 अनुपात बरकरार रखने की मांग की गई थी। तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव में 2029 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा 543 सीटों के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग भी की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्यों के आवंटित लोकसभा सीटों की मौजूदा, इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको असल बात बताता हूँ। तमिलनाडु विधानसभा के विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि द्रमुक ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता एम.के. स्टालिन के उन प्रयासों को याद किया जिनके तहत उन्होंने अप्रैल में संसद में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का विरोध किया था, उसे पारित होने से रोकने में योगदान भी दिया था। ये बात सही है, लेकिन उस वक्त तो ये एक्चुअली इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा था द्रमुक, अब नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब उन लोगों ने इस चीज़ को पीछे कर दिया। बात यह कि 20-22 सीटें होने के बाद एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो दल है, उनके साथ जो हैं वो लोग किसी भी सूरत में 362 की संख्या करके इस वाले परिसीमन के बिल को लाना चाहते थे। इसका क्या मकसद था? खाली 543 से 850 सीटें नहीं होंगी दोस्तों। बात यह है कि सीटों का परिसीमन इस प्रकार से करना कि उनकी हिंदी पट्टी के अंदर ही वोट सीटें बढ़ जाएंगी और बीजेपी सिर्फ यहीं से इतना ज़्यादा सीटों का इंतज़ाम कर लेगी कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी पट्टी आप जानते हैं, महाराष्ट्र से अगर आप चलें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर हरियाणा भी, दिल्ली आप करें कवर, तो आप उत्तर प्रदेश से फिर आज चले जाएं आप बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल। हालांकि बंगाल में कोई हिंदी पट्टी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अब चूँकि बीजेपी ने वहाँ पर अपनी ज़मीन बना ली है, जैसे भी तैसे करके बनाई है, तो इस पूरी हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश की 80 से 120 सीटें जब हो जाएंगी और तमिलनाडु के अंदर 39 सीटों को या 40 सीटों को बढ़ा करके ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, पॉपुलेशन के एतबार से ये कराया जा रहा था, या फिर उन सीटों को जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की सीटें हैं उनको बांट दिया जाएगा, क्योंकि जनगणना के एतबार पर पॉपुलेशन का पता किया जाएगा। फिर पता चलेगा इस जगह मुसलमानों की इतनी वोट हैं। जैसे असम के अंदर एक विधानसभा बांटी तो योगेंद्र यादव ने एक बाकायदा नक्शा दिखाया था। वो नक्शा कुछ इस प्रकार से दिखाया था कि मुस्लिमों को एरिया को काटते हुए वो उस विधानसभा का नक्शा था। तो ये चीज़ें आपको मालूम नहीं है कि घाटी यानी कि कश्मीर में जो घाटी में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी और प्लेन जो जम्मू का रीजन है जहां भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा पैठ है, वहां सीटें बढ़ जाएंगी। तो जीवन में कभी भी फिर घाटी यानी कि पहाड़ के लोग, कश्मीर के लोग सरकार नहीं बना सकते। वो जम्मू रीजन में ही इतनी सीटें पता कर लेंगे विधानसभा भी कि उनकी सरकार बन जाएगी। तो अब इन्होंने एक्चुअली ये पता तो उनको चल गया था कि हमारा समर्थन सिर्फ इतना प्रतिशत है, 20-22% हमें वोट मिलता है, इससे ज़्यादा वोट हमें मिलता नहीं है। फिर उसके बाद चुनाव आयोग, SIR और दुनिया भर की जो ये प्रक्रियाएं की गई उसके माध्यम से वोटों को पकड़ा गया है। अब भी पूरा का पूरा 40, 45, 50% नहीं बन पा रहा है, तो उन लोगों ने ये तरीका इख्तियार किया है। हालांकि 543 और 850 क्या होगा बताइए? और ज़्यादा तनख्वाहें देनी पड़ेंगी और ज़्यादा मामले होने पड़ेंगे। जो काम आप 543 में कर रहे हैं वो कर सकते हैं 543 में, 850 की ज़रूरत क्या है? खैर, अब द्रमुक के इस व्यवहार से शायद मोदी और योगी को पता चल गया था कि हमारे पास पर्याप्त नंबर्स नहीं हैं। उन्होंने आए 3 मिनट अपने गान में खड़े हुए और सलाम करके चले गए। जय हिंद।